नौलगढ़ कस्बे के बड़वासी गांव में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में शनिवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ व आयुर्वेद चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान लोगों को निःशुल्क परामर्श व दवा वितरण की गई। शिविर संयोजक समाज सेवी सुरेंद्र सैनी कलवानिया ने बताया कि शिविर के दौरान 1037 लाभान्वित हुए। वहीं शिविर के दौरान 37 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनका ऑपरेशन डॉक्टर एसी पुरोहित व उनकी टीम के द्वारा जंगड़ अस्पताल में किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती व शिविर संयोजक समाज सेवी सुरेंद्र कलवानिया के पिताजी स्वर्गीय कुलडा राम सैनी की पुण्यतिथि मनाई गई। उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम सैनी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक भगवाना राम सैनी ने कहा कि अपनों की याद में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाना सराहनीय कार्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी फूलवाला, डॉक्टर दयाशंकर जांगड़, भाजपा नेता राजेश कटेवा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शोभिता सीगड़, नथमल कुमावत, भारत स्काउट गाइड के पूर्व प्रधान मुरली मनोहर चौबदार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजपाल सैनी, कमल शर्मा, एडवोकेट कमलेश कुमावत, संदीप शर्मा, भागीरथ शेखावत, देशराज बंकट शर्मा, मुखराम दूत, योगेश सोनी, मांगीलाल शर्मा, शिवराज सिंह शेखावत, अंकित शर्मा, रामजस सैनी, फतूराम सैनी, केसरदेव सैनी, मनोज सैनी, कमलेश कलवाने, लालचंद सैनी, विजय कलवाने, आजाद नबी, नरेश दीपक सैनी, सुल्तान गढ़वाल, मोहसिन अली, सचिन दूत, वसीम अली, नरेंद्र फारण सहित कई लोग मौजूद रहे। पेशेंट और इकट्ठा रहेगा तो लेट तक भी चल से और से अपील है कि और क्या चल रही है, क्या क्या डॉक्टर है, मल्टीपर्पज शिविर है कि मैंने फिजिशियन है, आई स्पेशलिस्ट है, चश्मा बांट रहे हैं और गायनो है। परामर्श भी निःशुल्क है? बिल्कुल, परामर्श, जांच और दवाई सब निःशुल्क है। ऑपरेशन भी निःशुल्क है। आयोजन है नहीं, कैंप तो मैं 2020 से कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन मेडिकल को दूसरा है। मेडिकल को दूसरा जी। तो शाम के 4 बजे तक चालू? नहीं, 5 बजे तक को है टाइम तो, लेकिन पेशेंट अगर रहेगा तो 7 बजे तक भी चल जाए। तक पेशेंट आ चुके हैं? मैं देखिए रजिस्ट्रेशन लगभग 350 पेशेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी तक। हाँ, 195 जयंती है और साथ ही मेरे पिताजी की पुण्यतिथि रहे 3 जनवरी। अच्छा, पिताजी की पुण्यतिथि जी। दोनों को साथ में मतलब कि आयोजन कर? हाँ, सारा ही काम हो जाएंगे। 3 जनवरी में क्रिया करा कि नव वर्ष को स्वागत भी कर लिया और माता सावित्रीबाई फुले। तो वो मुख्य अतिथि कोई को नहीं, वो सब ही अतिथि है और डॉक्टर दयाशंकर जांगीड़ जो है वह को माल्यार्पण करवाए। टीम कड़े ये टीम है जो आयुर्वेद वाले हैं तो दिल्ली से हैं, आई स्पेशलिस्ट जयपुर से हैं, लक्ष्मणगढ़ से शकुंतला चौकरिया है जो गायनो है और सीकर से डॉक्टर अमित जाखड़ा फिजिशियन है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं चश्मा वितरण का कार्यक्रम यहाँ बड़वासी के अंदर किया गया। किस उपलक्ष्य में किया गया? आज सुरेंद्र जी कलवानिया जो हैं बड़वासी ग्राम पंचायत से, उन्होंने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे और सावित्रीबाई फुले की जयंती पे ये विशाल जो जांच शिविर इन्होंने रखा है अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बड़वासी में। तो ये बहुत ही बड़ा शिविर हो रहा है। इसमें आंखों की जांच भी है, फिजिशियन डॉक्टर भी हैं, गायनिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। तो सभी प्रकार के चिकित्सक यहाँ अलग अलग जो भी बीमारी से ग्रसित लोग जो यहाँ आ रहे हैं, सुबह 9 बजे से यहाँ भीड़ लगी हुई है और पूरे आसपास के गांव से भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और ये गांव के लिए एक बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया सुरेंद्र जी ने और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है जो बढ़ चढ़ कर इसमें ग्रामवासी भी पूरे सहयोग के रूप में, पूरी युवा टीम यहाँ साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको दिखाने में, तो पूरे गांव स्तर में इनका सब गांववासियों ने सहयोग किया है और सब पूरी टीम के हिसाब से ये चिकित्सा शिविर लगा है। एक बार मैं सुरेंद्र जी कलवानिया को बधाई देती हूँ इसके लिए और उनके पिताजी को पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले जिन्होंने नारी शक्ति के लिए और शिक्षा के लिए जो अलग जगाई थी, एक बार पुनः उनको नमन, धन्यवाद। माता सावित्रीबाई फुले एक स्त्री थी और आप भी एक स्त्री हो और माता सावित्रीबाई फुले की अगर गाथा सुनी जाए तो आप क्या संदेश देना चाहोगे पूरे स्त्री समाज को और पूरे पुरुष समाज को?
मैं ये कहती हूँ समाज तभी सफल हो सकता है जब महिलाओं को अपना आगे लेके आए और वो भी महिलाओं को शिक्षा देके शिक्षा के साथ आगे बढ़ाएं। तो सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा में क्या किया था कि वो बहुत गरीब परिवार से थी और जैसे ही घर से निकली तो पूरे गांव में उनका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन वो उस मुहिम को रुकी नहीं और उन्होंने पढ़ाई की और महिलाओं को जागृत करने के लिए विरोध की अगर बात है तो आज भी जी। महिलाओं पर बहुत सारे विरोध है और महिलाओं पर पाबंदी होती है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। देखो, महिलाओं के प्रति जैसे मैं एक राजनीति महिला हूँ और मैं यहाँ बड़वासी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा है मैंने, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ सुनीता सीगढ़। तो महिला अगर घर से बाहर निकलेगी तो उस पर तरह तरह के लांछन उसको झेलने पड़ते हैं। समाज अभी भी हमारा भारत देश महिलाओं के लिए उतना कंधे से कंधा मिला के साथ देखने में अभी भी मुझे नहीं लगता कि सफल हुआ है। अभी भी महिलाएं जो राजनीति में हैं उनको चरित्र के दृष्टि से उनको गलत नजर से देखा जाता है। उनके लिए लोगों की ये नजर होती है कि जो राजनीति में ये वो महिलाएं यूं ही होती हैं। तो ये नजरिया अभी तक समाज का बदला नहीं है और धीरे धीरे युवा जो टीम है, युवा जो महिलाएं हैं, वो जरूर एक साथ मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो इस अवसर पर महिलाओं को और परिवारजनों को और सभी को यही एक संदेश देना चाहूंगी कि जब तक नारी को अगर शिक्षित नहीं किया गया, क्योंकि पुरुष अगर शिक्षित होता है तो एक समाज एक परिवार का भला करता है और नारी अगर शिक्षित है तो दो परिवारों का भला करती है। और जब तक बराबर में जैसे आने वाले समय में कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का जो आरक्षण है वो आने वाला है, जब तक शिक्षित महिलाएं आगे नहीं आएंगी, शिक्षित महिलाओं को समाज आगे बढ़ाने में अगर कोशिश नहीं करेगा तो ये समाज को अभी आगे बढ़ने में, नारी शक्ति को अभी आगे आने में बहुत समय लगेगा। मेरे नजरिए में ये है। और खूब बेटियों को पढ़ाएं और जो ये देश में जो बच्चियों के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके खिलाफ मैं खुद भी एक महिला होने के नाते मैं जगह जगह इस तरह की शिविर भी करती हूँ, प्रशिक्षण भी देती हूँ। जहाँ भी पार्टी कार्यक्रम होता है उसमें भी मैं इस संदेश को आगे बढ़ाती हूँ। तो एक बार पूरे एरिया में और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि बेटियों को पढ़ाएं, सक्षम बनाएं और उनको इतनी मजबूत बनाएं कि वो समाज में एक अपनी मिसाल पैदा कर सके और सावित्रीबाई फुले की तरह अपने आप को एक पहचान दी। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आज बड़वासी के अंदर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नमस्कार और सभी ग्रामवासियों को भी नववर्ष की और सावित्रीबाई फुले जयंती की शुभकामनाएं। आज ये कैंप जो आयोजित किया गया है ये सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में तो है ही, साथ में ही भामाशाह सुरेंद्र जी कलवाणिया के पिताजी फुलडाराम जी की आज पुण्यतिथि है, उनकी समृद्धि में भी ये कैंप आयोजित किया गया। और ये कैंप हर वर्ष ही इसी तारीख को आयोजित किया जाता है। पिछले 2 साल से तो ये चिकित्सा शिविर के रूप में एक विस्तारित कैंप है जिसमें बहुत सारे रोगी लाभान्वित होते हैं। और इस बार जो हुआ इसमें भी चिकित्सा टीम का भी बहुत विस्तार किया गया है, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही सुंदर कैंप आयोजित हुआ है और इसमें इस बार भी आशा करते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। चश्मा वितरण का भी आयोजन किया गया है और परामर्श का भी आयोजन किया गया है। नेत्र चिकित्सा के अंदर अपने पास 2 विशेषज्ञों की टीम है जिसमें चश्मा वितरण भी है और जो लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित होंगे उनको ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। डॉक्टर उनको सजेशन करेंगे कि आपको ऑपरेशन कौन सी जगह ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन उनका जयपुर या सीकर, जो भी डॉक्टर से अपन बाद में कंसल्ट होगी। आज चिन्हित होने के बाद उनको बताया जाएगा। जी, चिन्हित होने निःशुल्क रहेगा, वो निःशुल्क रहेगा। वो भाई साहब अपने खुद के निजी खर्चे पे उनको ऑपरेशन करवाएंगे। चश्मा वितरण, दवाई और ऑपरेशन सुरेंद्र जी करवाएंगे सुरेंद्र जी अपने खर्चे पे करवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कमलेश और आज जन सेवा के इस मौके पे जुड़े हुए हैं। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला कि ऐसी सेवा करने का अपने को पूरे गांव को मौका मिला है, तो सब लोग लगे हुए हैं। अपने सावित्री बाई फुले की जयंती पे और हमारे बड़े भाई साहब फुलडाराम जी की पुण्यतिथि पे उनके सुपुत्र सुरेंद्र जी कलवाणिया ये शिविर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा शिविर लग रहा है। शिविर तो देखो और जगह भी लगते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग बात है। शिविर में अपन ज़्यादातर जो शिविर होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे डॉक्टर को दिखा दिया, दवा वगैरह दे दी
उसके बाद में वो शिविर से फ्री हो जाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आंखों का जैसे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, फिर ये आंखों की यहीं पे जांच करेंगे, जांच करने के बाद में अपने सेल्फ खर्चे पे मतलब खुद की इनकी गाड़ी होगी, खुद का वहाँ रहने खाने का खर्चा होगा, और लेंस डलवा के वापस उन ग्रामीण और जो भी क्षेत्र के लोग होंगे उनको वापस उनके घर छोड़ेंगे। उसका संपूर्ण लेंस वगैरह का खर्चा ये खुद वहन करते हैं। साथ में खून की, पेशाब की, सोनोग्राफी की जांचें भी ये अपने खर्चे से करवाते हैं, दवाइयाँ भी खुद सेल्फ अपने खर्चे से देते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपस में एक बहुत बड़ी बात है, और हम तो इनके खुद के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप पत्रकार बंधु यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद।